फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी संस्कृत टीचर निधि गुप्ता, आपकी कक्षा अष्टम विषय संस्कृत व्याकरण भाग 3। आपका पाठ चलेगा पाठ 2 धातु प्रकरणम। आज हम धातु के बारे में जानेंगे। पहले हमने पाठ 1 में शब्द रूप प्रकरणम, शब्द रूप के बारे में जाना था कि शब्द कैसे होते हैं, अजंत और हलंत। अब हम धातुओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले धातु किसे कहते हैं, क्या होती है धातु? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु है। धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर क्रियापद बनाए जाते हैं। अब किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे हम पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, आना जाना, जो भी कार्य करते हैं वो सब क्या कहलाती है? हमारी क्रिया कहलाती है। अब क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। जो संस्कृत में धातु, हम क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु में जो हम प्रत्यय जोड़ते हैं वो उससे हम क्रियापद बनाते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो परस्मैपदी और दूसरे आत्मनेपदी। परस्मैपदी की धातुएं होती हैं और आत्मनेपदी की धातुएं होती हैं। आपने जो अब तक जो धातुएं पढ़ी, जैसे पढ़ धातु थी, ये हमारी ती, तै, अंती, सी, थे, आमी, आवे, आमे। ये पढ़ती, पढ़ते, पढ़ंती, पढ़सी, पढ़ते, पढ़त, पठामी, पठावे, पठामे। जो हमने ये क्रिया पढ़ी थी, ये पठ धातु वर्तमान काल लट लकार का पढ़ा था। तो ये जो ती, तै, अंती वाली क्रिया हैं, ये हमारी कहलाती हैं परस्मैपदी की। ये धातुएं हमारी कैसी होती हैं? परस्मैपदी की। और आत्मनेपदी की धातुएं कैसे चलती हैं? देखिए, जैसे हमारी ये आत्मनेपदी की धातु हो गई सेव धातु। असेव धातु कैसे चल रही है? सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव से, सेवेथे, सेवद्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। तो इसमें ते, एते, अंते, से, थे, द्वे, वे, वहे, आवहे, आमहे, इस तरीके से चलेंगी। ठीक है, ये जो इस तरीके से चलती हैं वो हमारी आत्मनेपदी की धातु कहलाती है। अब आपकी परस्मैपदी धातु के साथ साथ आत्मनेपदी की धातु भी जुड़ गई है। इसकी भी आपको इसकी भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ धातुओं के रूप दोनों प्रकार से चलते हैं। दोनों प्रकार से यानी आपके परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों पदों में चलते हैं। ठीक है, तो वो कहलाती हैं उभयपदी। जो धातु हमारी दोनों में चलेगी, परस्मैपदी में भी और आत्मनेपदी में, तो वो हमारी उभयपदी कहलाती है। जैसी हमारी क्री धातु है तो वो दोनों में चलती है ना? तो जो धातु दोनों में चलेगी वो उभयपदी होगी। संस्कृत व्याकरण में 10 धातुओं को 10 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को गण कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? गण। ये गण निम्न है। अब देखिए, गण आपके ये 10 हैं। आपकी मतलब 10 प्रकार की धातुएं होती हैं, लेकिन आपकी जो संस्कृत में अब जो चलेंगी वो 5 ही चलेंगी आपकी। ठीक है, ये हमारी होती 10 धातुएं हैं। द्विवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, अयादिगण, जुहोत्यादिगण और रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण, भवादिगण, चुरादिगण। ठीक है, तो ये हमारे 10 गण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक गण का अपना कोई न कोई चिन्ह होता है, उसे विकिरण कहते हैं। कोई भी चिन्ह होता है उसको विकिरण। अब हमारी जो चलेंगी वो धातु देखिए। संस्कृत व्याकरण में काल को कई भागों में बांटा हुआ है। काल हमारे होते हैं ये वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल, तो कई भागों में बांटा गया। किंतु मुख्य रूप से 5 कालों का ही प्रयोग होता है और उनके लिए मुख्य 5 लकार इस प्रकार हैं। तो हमारे अब ये हमारे काल 5 इस तरीके से, वो 3 तो काल हो गए और 2 और हो गई, तो ये हमारे इस तरीके इनके लकार हो गए। वर्तमान काल में कौन सा लकार चलता है? लट लकार। भविष्यत काल में लृट लकार, भूतकाल में लंग लकार, और जिसमें किसी को कोई आज्ञा दी जा रही है तो उसमें लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और जैसे चाहिए अर्थ में या किसी से प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें आपके विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, प्राय प्रत्येक गण की धातुओं के रूप एक ही प्रकार से चलते हैं। एक गण का रूप जो है एक ही प्रकार से चल जाएगा। जैसे हमारा पढ़ धातु है तो पढ़ धातु के अनुसार मैं बता देती हूँ कि इसके अनुसार सारी चल जाएंगी ऐसे ही, तो वो उस गण के अनुसार होती है। तो धातुओं के एक ही प्रकार से चलते हैं। कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार है। जैसे हमारा ये पढ़ धातु के बताई थी मैंने,
पठ धातु की हमारी पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। ये हमारे लट लकार है वर्तमान काल का। अब है लृट लकार भविष्यत काल। पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामे। लंग लकार में भूतकाल में आपके और किसी भी धातु में ए नहीं लगता है, धातु से पहले केवल आपके लंग लकार में लगता है भूतकाल की क्रिया में। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ है, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। फिर आपकी लोट लकार आज्ञार्थक, जिसमें आज्ञा दी जाती है। इसकी कैसे पहचान है? इसमें चलता है तू, ताम, अंतु। जैसे पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। इसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं आते हैं आपके, ठीक है। ये हमारी विधि लिंग लकार जो चाहिए अर्थ में या प्रार्थनार्थ में, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, है ना, या तुम्हें पढ़ना चाहिए, इस तरीके से जहाँ चाहिए अर्थ में आएगा वहाँ आपकी विधि लिंग लकार लगेगी। इसकी पहचान है पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इसमें एत, एताम, एयु करके चलेगा, ठीक है, और किसी उसमें नहीं चलता इस तरीके से। तो सबकी पहचान अलग अलग है और आपको इस तरीके से ये सारी धातुएं फिर लर्न करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।